हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं आपको हमारे अतीत 1 की सीरीज़ के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। इस क्रम में आज अंतिम अध्याय में पढ़ाने जा रहा हूँ। वो इसके बाद जो है नई सीरीज स्टार्ट होगी। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार आपको रिपीट करता रहता हूँ, चाहे वो बीच में करूँ, चाहे बाद में करूँ, चाहे वो, कि जिस समय भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उस समय रिलेटिव मतलब संबंधित मानचित्र अपने पास रखा करिए, जिससे कि जिस भी टॉपिक के जिस विषय की बात होती है आपके दिमाग में एक चीज़ सामने हमेशा आ जाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या आप जो पढ़ रहे हैं। अगर हमने एलोरा की बात किया तो एलोरा कहाँ पे है, अजंता की बात किया तो एलोरा कहाँ पे है, हमने नर्मदा नदी की बात किया तो नर्मदा नदी क्या है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। और जब इस तरीके से आपके सामने सब चीज़ें रहेंगी तो कंपटीशन मैं नहीं समझता कि आप किसी भी तरह से कोई गलती कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, जिसको कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए समय ना बर्बाद किया जाए और सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अध्याय 11, इमारती चित्र तथा किताबें। मर्द सामी और लौह स्तंभ। मर्द सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मर्द साम कभी नहीं भूल पाएगा। जैसा कि एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट में एक भूमिका बनाता है, एक इमेजिनरी स्टोरी बना करके बातों को कहता है, चीज़ यहाँ पर भी वही लागू होती है। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज आती है धातु विज्ञान, मेटलर्जी, है ना, मेटलर्जिकल साइंस। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लव युग से संबंध था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब देखिए, हमारी जो मेटलर्जी थी वो मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे थी। आपने हड़प्पा के बारे में तो चर्चा ही कर चुके, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। अब आता है कि उत्तरवर्ती लोग किस चीज़ में पारंगत थे। वो अब दिखा रहा है कि हम लव युग में भी जब आते हैं, मतलब लव का निर्माण करते हैं, तो उस समय भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि उस समय भी हमने ऐसे ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसको कि देख करके आज भी किसी को समझ नहीं आता है कि आफ्टर उस समय मेटलर्जी की इतनी हाईली साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ आया कैसे था। इवन हम समझ भी नहीं पाते कि उन्होंने कैसे बनाया इस चीज़ों को है। ठीक है, अब ये रह बात है कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये लोहे की ऐसी वैरायटी है जिसमें लोहा मूल लौह अयस्क है, उसमें अलग अलग चीज़ों को मिला करके उसकी क्वालिटी को अलग अलग किया जाता है। जैसे हम कभी कहते हैं स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील क्या है तो बेसिकली लोहा में और चीज़ों को मिलाया तो स्टेनलेस स्टील बन गया, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगता है। कोई चीज़ है जिसमें कि लोड संभालना है, कि बहुत ज़्यादा लोड करना है लेकिन वो ब्रिटल नहीं, मतलब है ये सब चीज़ें साइंटिफिक चीज़ें, साइंस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। ये लोहे की अलग अलग वैरायटी जिनका प्रयोग किया गया है। लौह स्तंभ, आयरन पिलर। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 मीटर टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि यह इतने वर्षों के बाद भी इस पे जंग नहीं लगा है। मतलब एक तरह से हम स्टेनलेस स्टील बना दिए इसको कि जंग नहीं लगा है। अब लिखिए, देखिए ये लौह स्तंभ है,
इसको क्या कहते हैं, इसको गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हिस्सा जो दिखाया गया है ये गरुड़ का स्वरूप है। कहा यह जाता है कि दिल्ली के शासक या दिल्ली के स्थापक अनंगपाल, जिनकी की चर्चा करते हैं चंद्र बरदाई अपने पृथ्वीराज रासों में, वो कहते हैं कि अनंगपाल ने, जो कि तोमर वंश का था, उन्होंने जो है दिल्ली की स्थापना किया था। और दिल्ली की स्थापना के बाद इस लौह स्तंभ को कहीं से लाकर के इन्होंने कुतुब मीनार का जो परिसर है उसके अंदर रखा हुआ था, लगा दिया। लेकिन अब ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर इसके बनवाया किसने। एक चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, तो आपका प्रश्न यहां से दो तीन ये बनता है कि ये कहां पर है, कुतुब मीनार के परिसर में है। दूसरा, किसी चंद्र नाम के राजा शासक का जिक्र होता है। और फिर तीसरी बात तो कुछ चीजें हमने बता ही दिया। ऊंचाई तो आपको याद करना, वजन के बारे में भले नहीं पूछा जाए, लेकिन एक संभावित 7.2 और वजन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब ये देखिए, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। मतलब क्या है, स्तूप का क्या है, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, टीला। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। मतलब क्या आकार है, विभिन्न, कभी गोल या कभी लंबे तो कभी बड़े या कभी छोटे। इन सब चीजों को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसी से क्वेश्चन घुमा के बना देती है। उन सब में एक समानता है। समानता क्या है भाई, देखा जाए प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। प्रायः शब्द है, नॉट नेसेसरी कि सभी स्तूप में। कभी कभी मतलब कहता प्रायः शब्द है। अगर आपसे पूछ दे क्या सभी स्तूपों में डिब्बा रखा था, नो, ठीक है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। मतलब एक पहचान उनका बनता था कि उनके आधार में क्या है, महात्मा बुद्ध से संबंधित चीजें हैं। हो सकता है कि उनके अवशेष रखे हों। नहीं कुछ मिला तो उन्होंने क्या किया कि कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रख दिए। और ये जो डिब्बे थे उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, धातु मंजूषा। तो धातु मंजूषा क्या होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए प्रारंभिक स्तूप बनते कैसे थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। मतलब क्या है कि पहले डिब्बा रखा गया, डिब्बे को के नीचे उनके अवशेष या जो उनसे जिस चीज को बहुमूल्य समझते थे कि जो मूल रूप से माना जाए कि यही इनका आधार है, उसके ऊपर ये मिट्टी डालते गए। मिट्टी डालने के बाद अब पत्थरों को रख करके ऐसे ऐसे बन करके गुंबदनुमा वो बनाते गए और वो क्या बन गया, अस्थायी रूप से एक स्तूप का निर्माण हो गया। प्रायः स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। जैसा कि आप मंदिरों में भी जाते हैं तो ऐसा स्तूपों में बनाया है, जिसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस रेलिंग को क्या नाम दिया गया है, वेदिका। ऐसा पॉइंट आपको याद रखना हमेशा। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब देखिए 3-4 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया। पहली चीज तो वेदिका क्या है उसको देखना, प्रदक्षिणा पथ क्या है उसको देखना, फिर उसके बाद जो है ये पथ जो है ये कैसा बना, वृत्ताकार, ठीक है, और वेदिका में ही प्रवेश द्वार होता था।
अब देखिए सांची के स्तूप को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये वेदिकाएं बनाई गई, ये चारों तरफ है गोलाई से बनाया गया है और इसी में प्रवेश द्वार बनाया। ये रेलिंग है, ये देखिए आप, ये रेलिंग है, ये रेलिंग है। इनको गोलाकार ऐसे बना दिया था, जैसा आज भी हम मंदिरों में परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं, तो इन्होंने भी चारों तरफ रेलिंग बना रखा है। तो रेलिंग आज भी, रेलिंग बने या ना बने, एक कवर्ड एरिया होती है जिससे कि हम ऐसे ऐसे घूमते उसी एरिया में इनका प्रदक्षिणा करते रहें, ऐसे ऐसे जाते जाते इनकी प्रदक्षिणा करते रहें। तो सांची के स्तूप के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहते हैं इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा है। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने से है। अब देखिए क्या है, इसमें ईंट का प्रयोग कब किया गया है। अब वो बता रहे हैं कि संभवतः जब स्तूप तो बनते थे, मिट्टी है पहले, क्या है, धातुमंजूसा है, फिर मिट्टी है, फिर उसके बाद पत्थर है, लेकिन अब ईंटों का भी निर्माण शुरू हो गया। तो ईंटों का प्रयोग किसने किया, कहते हैं कि संभवतः अशोक के जमाने से हुआ, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जड़े गए। ये बता रहा है कि इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग किया गया है सांची का। तो अब वो कहते हैं क्या है कि इसमें ईंट इसने संभवतः प्रयोग किया है और बाद के शासकों ने रेलिंग और प्रवेश द्वार बनाया है। अब आते हैं मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 1 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के लिए रूप में दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता था। अब देखिए गर्भगृह कौन सा स्थान है, जैसे आप देखेंगे रामलला की मूर्ति है तो वो कहाँ रखी जाए, गर्भगृह। माना जाता है गर्भगृह क्यों कहा गया, क्योंकि माना था कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए ऐसे स्थान पर ही रखा जाता है और मूल रूप से पूजा उनकी वहीं पे की जाती है। अन्य देवी देवताओं का अगर किसी खास का है, भले उनके चारों तरफ की मूर्तियां लगा दी जाए, लेकिन मुख्य देवी देवता या जिसका मंदिर होता है उनकी स्थापना गर्भगृह के अंदर ही की जाती है। और उसको उद्देश्य के मैंने बता दिया कि माना जाता है कि वहीं से सब कुछ की उत्पत्ति होती है। अब ये कहते हैं अमरावती का शिल्पकृत, अमरावती के बारे में बात कर रहे हैं वो। अब देखिए अमरावती क्या है, अमरावती आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में गांव था, है ना, उसी स्थान पर ये चीजें पाई गई हैं। अब उनके बारे में वो चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अमरावती की शिल्प कृति। अब देखिए अमरावती के अंदर इस तरह का शिल्पकृत पाया गया है। देखिए किस तरीके से इनको सजाया गया है। अब देखिए ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, ये भीतर गांव कहाँ पर है, ये कानपुर जनपद में है, ठीक है ना। दूसरा कहते हैं कि एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले इसे पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये पकी ईंट और किससे बनाया गया है, पत्थरों से, ठीक है। तो वो इनकी आपको चर्चा करना बहुत जरूरी है कि किससे बने हैं, पकी ईंट और पत्थर का बना हुआ है भीतरगांव का मंदिर। और आगे क्या बताते हैं, भीतरगांव जैसे मंदिरों के उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर का मतलब ही होता है ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पे चले गए तो क्या हुआ, मंदिरों का शिखर।
शिखर निर्माण के कठिन कार्य करने के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। अब देखिए यहाँ का मंडप क्या है, ये मंडप शादी वाला मंडप नहीं है। जैसे शादी का भी मंडप होता है, वहां सब मिलकर के पंडित जी या जो लोग अपना शादी का वैवाहिक कार्य को संपादित करते हैं। लेकिन मंदिर में जो मंडप है यह एक सभागार होता था जहां पर कि लोग बैठकर के धार्मिक चर्चा करते हैं या जो कुछ भी उनको करना हो। लेकिन इस मंडप का ये मंडप एक तरह से सभागार है। अभी कहते हैं दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकास मोनोलिथ कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर उठाया जाता था, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। अब देखिए महाबलीपुरम का मंदिर है। पानी कहाँ चला गया। अब महाबलीपुरम मंदिर जो है इसको किसने बनवाया था? इसको पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने बनाया था। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जब मंदिर बनाया गया है, ये एक एक पत्थर को काट करके ही अलग अलग जो भी मंदिर बनाए गए हैं एक एक पत्थर को काट करके बनाया गया है और ऊपर से काटते हुए नीचे की तरफ आए हुए हैं। ये इसकी खास विशेषता है। दूसरी चीज क्या है, ये तमिलनाडु में चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर दूर पे जो समुद्र तट के किनारे है और उस जगह का नाम है मामल। और नरसिंह वर्मन ने स्वयं में भी टाइटल मामल किया था, तो यह स्थान वास्तव में मामलपुरम है, इसीलिए कहते हैं मामलपुरम का महाबलीपुरम। इसको रथ मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके मंदिर का आकार जो है ये कैसा है, ये पिरामिड टाइप का बना हुआ है। और क्या है, और दूसरी सीधी है कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया, ऊपर से पत्थर काटते हुए लोग नीचे की तरफ आए हैं। ईंट में क्या होता है, ईंट में नीचे जोड़कर ऊपर को जाते हैं, इसीलिए उसको एकास्मक या मोनोलिथ मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ऐहोल का मंदिर ये है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए आगे क्या बताना चाहते हैं वो। अब प्रश्न उठता है कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। कहते हैं स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के लिए खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पे उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम होता था। निश्चित सी बात है कि अगर बड़े बड़े पत्थर हैं तो पहली चीज तो पत्थर को काटा जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा। तो ये काम जो है करवाने के लिए या तो धनी व्यापारी होगा या तो राजा रानी कर सकते। आम आदमी को कहाँ पैसा है कि बैठ कर इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए।
फिर उनको काट करके, जिस पहले से होता था कहाँ से काटा जाए, किस तरह का पत्थर, फिर इनको कहाँ ले जाया जाए, कहाँ बनवाया जाए, फिर वहाँ तराशनाथ होता था। और उन्हीं पत्थरों से क्या होता था कि उनके खंबे, दीवारें, स्तंभे, जो कुछ भी या फर्श जो भी बना होता था, उनको तराश करके फिर उनको जोड़ करके अपने हिसाब से उसका निर्माण किया जाता था। उड़ीसा का जैन मठ एक, अब देखिए उड़ीसा का जैन मठ ये उदयगिरी पे है, ये ध्यान रखिएगा, उदयगिरी पे है, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। देखिए पहाड़ी को खोदकर, पहली मंजिल ये है, दूसरी मंजिल ये है, ठीक है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो। अब देखिए कमरे के प्रवेश द्वार ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, देखिए, और 2 मंजिला बना हुआ है। कमरों को, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। यहां दिखाई गई कई गुफाओं में क्या अंतर है, वो अलग की बात है। फिर अब आइए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। अब ये देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय जो नेशनल म्यूजियम है, वहां पर एक चित्र जो दिया गया है। क्या तुम देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। ये एक प्रतीक बता रहा है कि कैसे कैसे ये काम किया गया होगा। दिखा रहा है कि कैसे ये काट रहे हैं। देखिए ये दिखा क्या रहा है, कैसे ये इनको काट रहे हैं। तो वही बता रहा है कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। अब देखिए ये काट रहे हैं, इसको काट करके स्थान बना रहे हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो अपने उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के एक संघ ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने, मतलब एक ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। ये प्रश्न उठ सकता है कि इसके तोरण के अलंकार, इसके डेकोरेशन का काम किसने किया था या किसने उसकी मदद किया था। वो कौन लोग थे, वो हाथी दांत पे काम करने वाले श्रमिकों थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, बनाने, लोहार सोनार, तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। आज भी आप देखते होंगे बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए कहीं पे, तो वहां पे लिखा रहता है कि दानी सज्जनों की सूची, किन्होंने इस मंदिर को बनवाने के लिए अपना कौन सा योगदान किया है। तो उसी तरीके से पहले भी होता था, इन लोगों ने रेलिंगों और दीवारों पर इनका नाम खुदा है। इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान किया। फिर अब आगे आते हैं, चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। कहता क्या, अजंता। अजंता कहां पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद में है। ठीक, यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता एलोरा बहुत फेमस जगह है, ठीक है। इनमें से कुछ ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए हैं। वहां पर लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार हैं। ये बनाए कैसे गए थे, ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब ये देखिए कि अजंता का ये चित्र है, आप खुद देखिए कितना सुंदर चित्र इन्होंने बनाया हुआ है। इसको देखिए आप, कितना खूबसूरत चित्र बना हुआ है ना।
ये देखिए, लेकिन किसने बनाया है यहां पर उनका नाम नहीं है। इनमें से कुछ प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उनका वर्णन करो। ये देखिए दूसरा चित्र, देखिए कितना खूबसूरत चित्र बनाया गया, वो भी क्या है, मशाल से, मशाल में अंधेरे के अंदर बनाया गया। कित एक्यूरेसी, किस फिनिश से इसको बनाया गया है, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अब आइए एक नया चैप्टर आता है, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। ठीक है भाई, इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसको भी याद करिए, इलांगो को भी याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में और आगे क्या है, इससे क्वेश्चन पता है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसकी कहानी है, कोवलन। वह पुहार में रहता था, पटना में, इसके बारे में, पुहार पटना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। पत्नी कौन है, कन्नगी है, लेकिन वह उसकी अपेक्षा कर दिया और एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। यह इसी महाकाव्य में है। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। कहाँ गए वो लोग, वह और कन्नगी कहाँ चले गए, मदुरै चले गए, जहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने, कौन दरबारी है, जौहरी उसका नाम देखिए, ने कोलन पर एक चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये देखिए, इसको कहते हैं पति प्रेम। जबकि वह जानती थी कि ये महोदय कौन है, कोलन, एक नर्तकी माधव से प्रेम करने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पति के साथ हुए इस दुर्घटना को स्वीकार नहीं कर पाई और उसने क्या किया, मदुरै शहर का विनाश पूरा कर डाला। अब इसी कहानी को और देखिए कितना अच्छा है। ये वर्णन बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इमोशनल है। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का रस इस तरह से वर्णन किया। कन्नगी कैसे अपने दुख को बता रही, देखिए, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला। अब वो पति से कह रही है कि मृतक शरीर किसी से बातें एक तरह से कर रही है कि तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते, लेकिन देखिए अपना प्रेम को कैसे जाहिर कर रही है। विशुद्ध सोने से भी सुंदर, मतलब कि 24 कैरेट का जो सोना, उससे भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला, धूल से सना यूं ही पड़ा हुआ है। यह कहां का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। कितना मार्मिक वर्णन है। गोधूली का समय वो होता है जिस समय कि गायें को लोग जब चराते हैं और गायें जब संध्या अवस्था होने लगती है और उस समय सूरज एकदम लाल दिखने लगता है क्योंकि सबसे दूरी पर होता है, और उस समय गायें जो है फिर अपने वापस जाने लगती हैं और उनके खुरों से जो मिट्टी निकलती है तो उनसे धूल उड़ती है, इसीलिए इस समय को कहा गया है गोधूली। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूं। क्या ईश्वर नहीं है, वो कहता, क्या ईश्वर इन चीजों को नहीं देख रहा है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। वो कहती है, क्या अगर ईश्वर है तो ईश्वर कहाँ यहाँ पर नहीं है? और अगर क्या ऐसे स्थान पर भी ईश्वर रह सकता है
जहां का कि राजा एक निर्दोष को प्राणदंड दे सकता है। तो उससे कहता है क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इसका मतलब वो कहता है कि ईश्वर अगर ऐसा होता तो ऐसा होने नहीं देता। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, देखिए ये जितने भी तमिल के महाकाव्य हैं इनकी एक एक चीज को याद करिएगा, इनके जो भी कैरेक्टर हैं इनको हमेशा याद करिएगा और किसका क्या रोल है हमेशा याद करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे स्टेट पब्लिक के क्वेश्चन हो, चाहे यूनियन पब्लिक कमीशन का हो, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कभी कभी। मणिमेखलाई को करीब 14 साल से पहले किसने लिखा था? सत्यनार। मणिमेखलाई सत्यनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अब देखिए कोवलन फिर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। अब माधवी जो नर्तकी उसकी बेटी की कहानी है। खैर कहानी क्या है इसके बारे में अब डिटेल नहीं करता है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने इसमें पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर यहाँ पे आ जाता है, पूछ सकता है कि कालिदास ने अपनी रचनाएं किस में किया था? पाली में किया था, प्राकृत में किया था? नहीं, वो संस्कृत में रचना करते थे। अब देखिए हमने पहले इसके बारे में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पढ़ा है। वंस अगेन ये मेघदूत भी उनका एक है, यहाँ उनके कालिदास की है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ वहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। बरसात के बादल क्या होते हैं? बरसात के बादल जैसे बादल आया, बादल जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, उधर रहा है, और उसको एक मैसेंजर मान करता है कि वो उसकी बातों को कहाँ ले जाएगा, आगे ले जाएगा। कैसे कल्पना करते हैं देखो, इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। बादल है, बरसात का है, बादल है तो निश्चित उसमें वाष्पकण है, वाष्पकण है तो ये ठंडी हवा है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली सुअर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे है कि ये पूछा जा सकता है कि यह किससे लिया गया है, तो वो कालिदास के रचना मेघदूत से लिया गया है। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है अभिज्ञान शाकुंतलम या किसी अन्य की भी बात कर सकता है। तो नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग कि दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम मेघदूत। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। मैंने पुराण, उपनिषद और वेदों पर भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाएंगे डिटेल में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो खैर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करूँगा। मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उनमें मैंने कोशिश किया है कि छोटे में ही लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने देने की कोशिश किया है, ठीक है। लेकिन पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, ये ठीक है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। पुराणों में क्या है, देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग कि संसार की सृष्टि है, राजाओं के बारे में कहानी, देवी देवताओं से कहानियां हैं, देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक पे लिखे गए हैं। अधिकतर, नॉट ऑल, वेद प्रश्न होता, अधिकतर की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ देम, जिसमें से सब उन्हें सुन और समझ सके, जिससे आसानी समझ सके लोग। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें
वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। देखिए, वेद के बारे में कहा गया कि शूद्र और स्त्रियों के लिए बना था, लेकिन पुराण भी एक धार्मिक ग्रंथ है, स्त्रियों को यहाँ पर अनुमति दी गई थी पुराणों की, वह इसे भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? ये युद्ध क्यों हुआ है? पुरुवंश की, किस वंश की? पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह युद्ध क्यों हुआ कौरव पांडव के बारे में उसी को बता रहा है कि पुरुवंश की राजधानी कहां थे? हस्तिनापुर। इसी की गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ाई कौरव पांडव के बीच हुई। ये सब पॉइंट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए कि आप इनको ध्यान से सुने और दिमाग बैठाएं और इनको बार बार कहीं कहीं नोट करते जाएं, जिस चीजों को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। अब देखिए, संकलित किया गया था, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसको संकलित किया था। उन्होंने लिखा नहीं था, संकलन किया गया था, क्योंकि ये सब चीजें मानी जाती है कि ईश्वरी वाणी है या ईश्वर से रिलेटेड चीज है। उन्होंने केवल इसको कंपाइल किया था, ये मत लिख दिया कि उन्होंने लिखा था, ठीक है, संकलित किया था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। कहां के राजकुमार है भाई? कौशल, मतलब राजा दशरथ जहां के हैं। इनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यहाँ पे एक और मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये तो संस्कृत में लिखा गया, वाल्मीकि जी ने लिखा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया, उन्होंने इसको की रचना अवधि में किया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि खैर हम बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं खींचना चाहते कि है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत तथा रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उपरी है। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतरण है। अब देखिए क्या है, रामचरितमानस का जो चीजें लिखी गई है, हम लोग रामलीला का मंचन हर जगह किया जाता है, संसार के अन्य देशों में क्या। इसका मूल चीज क्या है? इसके देखिए, हम लोग सुनते हैं, बस कहानियों के रूप में सुन लेते हैं कि राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण को इन्होंने मारा, लक्ष्मण को इन्होंने मेघनाथ ने तीर मारा, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने उनका नाक कान काटा, ये सब चीजें। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आप देखिए, रामचरितमानस में आप जिस भी पात्र को लीजिए, सबके अंदर क्या चीज भरी हुई? त्याग की भावना भरी हुई है। और वही त्याग हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर त्याग की भावना हो जाए, त्याग की भावना, इच्छा की भावना नहीं, त्याग की भावना हो जाए, तो सभी दुखों का निपटारा हो जाएगा। कहीं से किसी भी तरह का क्लेश नहीं पैदा होगा और हर एक आदमी सुखी हो जाएगा। देखिए क्या है, दशरथ जी जो है अपने वचन के ना अपने पुत्र का त्याग कर देते हैं। भगवान रामचंद्र जी जो है वो जाते हैं, भरत जी भी उनके लिए कहते हैं कि मत जाओ भैया, नहीं मानते हैं।
वो क्या करते हैं, खड़ाऊ रख करके भी वो यही सोचते हैं कि भले कि भगवान राम कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम चले गए तो उनकी मैं गद्दी हड़प कर लूँ। उर्मिला है, उर्मिला भी अपने बड़े भाई की रक्षा करने के लक्ष्मण जी को कहती कि जाओ वो वहाँ पे उनकी रक्षा करो। मतलब कहने का मतलब ये छोटे मैं बता रहा हूँ, मतलब कि टॉपिक थोड़ा विषयांतर हो जा रहा है यहाँ पर है, लेकिन क्या है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमें त्याग की भावना को सीखना चाहिए, अपनी मर्यादाओं के अंदर ही काम करना चाहिए। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाने के थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया, जातक। जातक क्या है? जातक एक बौद्ध रचना है। कहा जाता है कि इसके में महात्मा बुद्ध जिस समय गौतम बुद्ध बने हैं, कहा जाता है कि इसके पहले भी वह 500 जन्म लिए थे। कभी वो पशु बने, कभी मनुष्य बने, इस तरीके से उनके बारे में 500 कहानियां हैं कि इसके पहले भी वो क्या है 500 जन्म लिए थे। जातक है तो कहते क्या है, जातक का अर्थ भी होता है जन्म से संबंधित, ठीक है। और पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र की रचना किया विष्णु शर्मा ने किया है, ठीक है। ये भी आप कंपटीशन में पूछा जाता है। वे अक्सर अच्छा, अब कहते क्या है लिख करके, जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। जैसे कि आप अगर राम मंदिर में चले जाइए तो वहां पर क्या होगा, रामचंद्र जी से रामचरितमानस से चौपाइयां मिलेंगी, हैं कृष्ण जी क्या चले जाए तो वहाँ भगवत गीता की मिलेगी। तो इसी तरीके से जातक की भी जो कहानियां हैं, बुद्ध लोग अपने स्तूपों पर, गुफाओं में, जहां जहां भी ये लोग रहे हैं, जहां पर भी विहार बनाए हैं, इन्होंने उस कहानी को जो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। अन्य भी चीजों का इन्होंने प्रयोग किया है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। अब देखा जाए कि अगले पृष्ठ पर क्या दिया गया है। बंदर राजा की कहानी। बंदर राजा की कहानी क्या, देखिए क्या है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। कहाँ का है वह? हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। बंदर का राजा। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। खास आम के पेड़। अब देखिए वहीं की कहानी लाई गई है। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी मतलब वर्णा और 80 के बीच, मतलब काशी में। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। उनको लगा कि भाई जब वहीं से बह करके आ रहा है तो वहीं चला जाए। जैसे होता है ना कि गंगोत्री से इनका उद्भव हुआ तो भाई वो उल्टा दिशा में चल दिए कि लगता है ये हिमालय से ही आया हुआ। फिर क्या होता है, वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। पहले तो उनको आम है। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया है। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसे बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। अब क्या कह रहे हैं कि देखिए, अब वो कहानियों को दर्शाया गया है कि
यह बंदर जो है अपने प्रजा को बचाने के लिए कितना कार्य कर रहा है कि सबको उस पार ले जा रहा है। इसमें देखिए ये बंदर राजा है, एक छोर को पकड़ा है कि सभी प्रजा को नदी के पार कर रहा है, और अंत में जब वो बेहोश हो गिर जाता तब राजा को तकलीफ होता है कि इसने क्या किया, ये कितना गलत काम किया। लेकिन उसने उसको बचाने की कोशिश किया, लेकिन उसका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये कहाँ दिखाया गया है? भरहुत। भरहुत कहाँ पर है? सतारा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पर ये है। और इसके में जो स्तूप मिला है एक पत्थर पर, कहाँ पर? एक पत्थर पे, भरहुत के पत्थर पे ये चित्र मिला है। चित्र में इसे दिखाया गया है। इस कहानी को देखिए, ये पूरे चित्र से इस कहानी को बता दिया गया है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। कौन थे आर्यभट्ट? वो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आर्यभट्टियम किस भाषा में उन्होंने लिखा? संस्कृत में लिखा, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है? देखा, उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इसकी इन्होंने लगा लगता है ना, वो भी कंफर्म नहीं थे कि सूर्य स्थिर है। इसे उन्होंने लगाया कि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है, क्योंकि उनके पास कोई टेलीस्कोप तो था नहीं। लेकिन ये चीज तो उन्होंने, ऊपर वाली चीज तो सही लिखे। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। क्या? ग्रहण के बारे में भी लिखा। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। अब देखिए आर्यभट्ट का क्या है, आर्यभट्ट का योगदान क्या है? एक और भी योगदान आ गया कि वृत्त की परिधि के बारे में भी बता रहे हैं। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें जिन चीजों को एक पॉइंट को बता रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब आते शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। शून्य का आविष्कार किसने किया? एक नया चिन्ह बोला भारत के गणितज्ञों ने। गिनती की तरह यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। यहां से पहले कहाँ गए? अरब। अरबों की संख्या नहीं, अरब निवासियों की। फिर ये यूरोप में भी गया। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में थे और सुश्रुत चौथी शताब्दी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की, अब चरक की क्या है किताब? चरक संहिता किसने रचाया है? चरक ने। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, मतलब मेडिसिन की जो है एक इंपॉर्टेंट बुक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। मतलब क्या थे? वो सर्जन थे। सुश्रुत क्या थे? सर्जन थे। कहा तो जाता है कि इन्होंने एक जगह शायद जिक्र किया है, माना कि ये सत्य प्रतीत नहीं होता लेकिन आज तो वैज्ञानिक लोग कर भी रहे हैं, कि इन्होंने किसी व्यक्ति को उसका गला कटा था, घोड़े का सिर काट कर लगाकर कुछ समय के लिए उसको जिंदा कर दिया था। माना कि ये सही है कि गलत है, इसको तो मैंने आपको बता दिया। इसका इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है।
हर चैप्टर के बाद कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन जो चीज़ें एनसीईआरटी ने बनाया है कि अगर हमारे देश में ये हो रहा था अन्य जगहों पे क्या हो रहा था, उसी क्रम में फिर जीएस का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कागज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया, बिना कागज के हम कुछ भी काम नहीं कर पाते, एक तरह से है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज की छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही प्रयोग करते हैं। कागज, अब देखिए कागज की उपयोगिता सभी जानते हैं, इससे बताने की कोई जरूरत नहीं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, अब इंपॉर्टेंट है, किसने किया? काई लून नाम का व्यक्ति ने चीन में किया। कहाँ हुआ? चीन में। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट पीट करके लुगदी बना दिया और उसे पानी में भिगो दिया। उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखा करके कागज बनाया। पहले उसने लुगदी बना लिया, फिर उसने क्या पानी निचोड़ दिया और उसके बाद उसको दबा करके उसने एक पेपर बना दिया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची, मतलब चाइना से पहले सबसे पहले कहाँ पहुंची? कोरिया पहुंची है। चीन का शुरू का ही एक नेचर रहा है कि चीन में जो भी कोई डेवलपमेंट हुआ है, आपको हमने रेशम की विधि के बारे में पढ़ाया है, इन सब चीज़ों को गोपनीय रखते हैं। आज भी जो है उनकी जो सब चीज़ें क्लोज्ड हैं। चाइना में क्या डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, लोगों को बाहर नहीं मालूम हो पाता है। चाइना क्या करता है, कैसे करता है। कोरोना के बारे में तो चीन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना ही है, माना वो कितना सत्य है असत्य है, इसके बारे में हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सब चीज़ों को आप एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए। माना कि क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, लिखा है ना कि निम्नलिखित का सुमेल करो। ऐसे ही क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन में आता है कि इनको सुमेलित करिए, मैच द फॉलोइंग। लेकिन अगर आपको मालूम होगा कहाँ कौन किसके साथ बैठता है, ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसलिए जो भी पॉइंट मैं बताता हूँ उनको पॉइंट वाइज नोट करते चलिए, एक सीक्वेंस में चलिए, क्रम में चलिए, तो मैं देखता हूँ कैसे आपको कोई पास नहीं कर सकता है, कैसे किसी भी कंपटीशन को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से कुछ चीज़ों को बताया गया, इसके बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कि जैसे कि ये बता दिया कि स्तूप क्या है, तो स्तूप को मैच करिए आप। शिखर क्या होता है, मैच करिए। मंडप क्या होता है, मैच करिए। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, मैच करिए। तो इनसे आपको चीज़ें याद हो जाती है। माना कि 6 क्लास का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे चर्चा नहीं करूँगा, आपके लिए तो हर पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको हमारे अतीत का भाग 1 को मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए सिरे से नई चीज़ों को पढ़ाने की प्रयास करूँगा और आशा है कि ये आपके लिए लाभप्रद होगा। टिल देन, बाय बाय। ए बाबू, स्पेस कम पड़ गया है क्या? देखो तो बोले नहीं है, वहाँ पे बंद हो गया क्या? वीडियो बना भी है कि नहीं बना, देखो बोले नहीं।